हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड 12th क्लास का फाइन आर्ट का जो आपका पेपर होने वाला है 6 मार्च 2025 को। उसके लिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में बताने वाला हूं क्या कुछ पढ़ के जाना पड़ेगा आपको एग्जाम के लिए। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओल्ड क्वेश्चन पेपर या मॉडल पेपर सॉल्यूशन की वीडियोस देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से देख सकते हो। उसके अलावा एक वेबसाइट बता देता हूं जो आपके एग्जाम में बहुत काम आएगी। गूगल पर जाकर ये नाम सर्च कर लेना, cclchapter.com। इस वेबसाइट पर आपको हरियाणा बोर्ड का एक सेक्शन मिलेगा जहाँ पर सारा स्टडी मटेरियल देखने को मिल जाएगा। अब देखो, जो फाइन आर्ट का सब्जेक्ट है, फाइन आर्ट के ऊपर जो है ज़्यादा हमने कवरिंग नहीं करी है। वैसे बच्चे भी कम ही है यार, मैसेज काफ़ी कम मैसेज आते हैं, तो इसलिए जो है हमने इस पर फोकस भी नहीं करा इस सब्जेक्ट पे। और इसलिए वीडियो काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे थे फिर भी कि सर वीडियो बना दो प्लीज़, हमारे लिए बना दो, तो इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। आपको बता देता हूँ कि भाई क्या क्या पढ़ना होता है एक ऑप्शनल सब्जेक्ट में। बेसिकली क्या रहता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट पर हमारा ज़्यादा ध्यान इसीलिए नहीं होता क्योंकि एक तो बच्चे बहुत कम है और उसकी वजह से जो है बच्चे वीडियो देखने आते नहीं, मतलब हमारी मेहनत भी वो वर्थ इट नहीं रह पाती। इसलिए हम ऑप्शनल सब्जेक्ट को कवर नहीं करते। मेहनत उतनी ही हो जाती है जैसे नॉर्मल सब्जेक्ट में होती है। अब इसलिए जो है ऑप्शनल कवरिंग नहीं होती। ऑप्शनल सब्जेक्ट का एक सिंपल बिहेवियर आपको बता देता हूँ, ये सिर्फ ऑप्शनल सब्जेक्ट में काम करता है। अगर आपके पास में पेपर्स हैं, मैं बता दूंगा सारी चीज़ें, ध्यान से सुन लो। अगर आपके पास पेपर्स हैं तो सारे पेपर जितने भी मिले सारे सोल्व कर लिया करो। लगभग 90% पेपर उनमें से ही आ जाता है। हर एक ऑप्शनल सब्जेक्ट की कहानी है ये, लगभग 90% पेपर उनमें से आ जाता है मोस्ट ऑफ केसेज में, मैंने जो देखा है अब तक में। ठीक है, अगर बुक बदल गई है, जैसे कुछ सब्जेक्टों में होता है बुक बदल जाती है, तो उस सिनेरियो में आपको जितने पेपर सिलेबस के अंदर है वो वाले पेपर्स कर लेने हैं। उसके साथ में आपको बुक में टेक्सचुअल क्वेश्चंस वगैरह कुछ हो आपके पास रिसोर्सेज, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। उसमें फिर वही जुगाड़बाजी हो जाती है। और एक दिक्कत ये बड़ी रहती है भाई ऑप्शनल सब्जेक्ट का, लास्ट ईयर भी मैंने 12th का कंप्यूटर साइंस पे काम किया था और उसके बाद वो किताब बदल गई अगले साल, तो दिमाग ख़राब हो जाता भाई। मेहनत करते रहो फिर वो किताबें बदलते रहते हैं बार बार, तो इसलिए बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाती है वो चीज़, और इसलिए हम ऑप्शनल पर ज़्यादा फोकस नहीं करते। अब फिलहाल ये देख लो, जो फाइन आर्ट का सब्जेक्ट है उसके लिए आपको क्या करना है, 30 नंबर का तो आपका आएगा पेपर। ठीक है, 150 मिनट का पेपर होगा, मतलब 2.5 घंटे का। और इसमें जो है 2.5 घंटे के अंदर आप आराम से कर सकते हो। इसमें क्या होता है, पहले तो 1 नंबर के बेसिक क्वेश्चन आएंगे जैसे वासीज और ये इस टाइप के, ये क्या चीज़ें होती है। कुछ फिल इन द ब्लैंक आएंगे आपके पास में 1-2, कुछ वन वर्ड टाइप के आंसर आएंगे नॉर्मल से, कुछ वैसे जो है जो असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन है 2 क्वेश्चन वैसे देंगे। उसके बाद 2-2 नंबर वाले छोटे छोटे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फिर आपको जो है थोड़े बड़े क्वेश्चन मिलेंगे, फिर 3-3 नंबर वाले। ठीक है, और लास्ट में एक 5 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा जिसमें आपको एक ड्राइंग करनी होगी। देखो, डिटेल 1 यानी गोंड आर्ट पेंटिंग, इनके बारे में डिस्क्राइब करना होगा डिटेल में। पेंटिंग्स को एक पार्टिकुलर कोई भी पेंटिंग आपको उठा के दी जा सकती है, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन पूछा जाएगा। कोई सी एक कर लेना, 3 आपको देखने को मिलेगी। अब ये तो आपको जो है मैंने एक सैम्पल पेपर दिखा दिया जो बोर्ड ने ऑफिशियली अनाउंस कर रखा है, लेकिन इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है, आपको ये वाला पेपर तो कंपलसरी है, करके जाना ही जाना है। इसके अलावा आपको आना है गूगल पर और ये नाम सर्च कर लेना है cclchapter.com। इस वेबसाइट पर हरियाणा बोर्ड के सेक्शन में आ जाना आप। ठीक है, जब यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं मिलेंगे ऑप्शनल सब्जेक्ट के, पार्टिकुलरली फाइन आर्ट के, तो आपको यहाँ आना है ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स में। ठीक है, आपको जो भी पेपर्स आपके सिलेबस में हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं हो सकता है बीच में बुक बदल दी हो, आपने पढ़ी हुई है वो चीज़ें, पेपर देखते ही समझ जाओ भाई आपके पढ़े हुए में से है या कुछ और ही चीज़ है ये, तो आराम से पहचान आ जाएगा। यहाँ पर मैंने सारे प्रीवियस ईयर्स के 2016 से अब तक के सारे पेपर डाल रखे, 24 तक के जो भी पेपर्स आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है वो सारे पेपर्स जरूर से सोल्व कर लेना। उसके साथ में मॉडल पेपर यहाँ पे मैंने 24, 25, 23, 22 सब पढ़े हैं, प्रीवियस ईयर्स के भी हैं यहाँ पे, तो वो पेपर भी आपको डाउनलोड करके सोल्व कर लेने हैं। ठीक है, ये 2 चीज़ें जरूर करके जाना एग्जाम में, लगभग पेपर आपका इनमें से ही मिलेगा। अगर एक और चीज़ बता देता हूँ, अगर आपको जो है आपको पता लगता है कि कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट है, स्पेशली मान लो फाइन आर्ट है, अगर इसकी किताब जो है पिछले 5 साल के पेपर आपके पास हैं तो, और उसके पहले बदल दी हो किताब, तो समझ लो आपका काम बन गया। आपका लगभग पेपर इनमें से ही देखने को मिल जाएगा, मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे इनमें से। ठीक है, एक आइडिया लग जाएगा कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे आपके, तो उस हिसाब से आपकी तैयारी बढ़िया हो जाती है। ऑप्शनल सब्जेक्ट में ज़्यादा डिटेल्स में क्योंकि कंटेंट नहीं होता, बुक नहीं मिलती, आधे से ज़्यादा ऑप्शनल सब्जेक्ट का ऐसा बुरा हाल है, किताब ही नहीं है ओरिजिनल इनकी, तो और हम किसी का चुरा लेंगे गाइड वालों का, तो फिर गाइड वाले हमारे ऊपर केस कर देते हैं। ये सबसे बड़ा चक्कर है, इसीलिए हम जो है इनकी वीडियोज़ या कंटेंट या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह नहीं बना पाते। ठीक है ना,
ये चीज़ ध्यान रखना। आप ये जो है ओल्ड पेपर वगैरह हमने अवेलेबल करा रखे, इनको पढ़ लेना और बुक में से आप अपने अंदाजे से पढ़ सकते हो। इनके एस्टीमेट से कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसका अंदाज़ा आपको लगाना पड़ेगा, वही चीज़ पढ़नी पड़ेगी। बहुत सारे बच्चे भाई कमेंट कर रहे थे, इसलिए जो है मैं चलो बता देते हैं यार, ये ऐसे रहता है ऑप्शनल सब्जेक्ट का हाल, और इसीलिए ज़्यादा वीडियोज़ इनकी नहीं बनाते हम लोग। चलो आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर आपको फाइन आर्ट का पढ़ना है, पेपर्स वगैरह सोल्व कर लेना। अब एक एक बच्चे तो मैसेज लिख के क्या रिप्लाई दूँ भाई, सबके लिए रिप्लाई कर दिया मैंने जो फाइन आर्ट की वीडियो मांग रहे थे, ठीक है। तो आपको ओल्ड पेपर, मॉडल पेपर्स विद आंसर की वो जरूर पढ़नी है, और अगर आपके पास कोई बुक है तो उसके टेक्सचुअल क्वेश्चंस पढ़ के जरूर जाना फिर, ठीक है। चलो ये 3 चीज़ें कर लेना, आपका पेपर ईजिली आएगा। वैसे काफ़ी आसान आता है ऑप्शनल सब्जेक्ट के पेपर से। आई होप क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।